नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ग्रुप डी 2019 की वैकेंसीज आई हुई थी, उसमें जो सीसीए कैंडिडेट के लिए सीटें थी, उनमें जो सीटें बच रही हैं, उसके लिए हम लोगों ने दिल्ली कैट कोर्ट में फिर से रिट पिटीशन डाला हुआ है। और उसी को लेकर के हमारे एडवोकेट सर ने हमारे पास कॉल किया था और उनके द्वारा बनाया गया एक वीडियो है जिसको आप लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग की जो हियरिंग होने वाली है वो किस डेट को है, और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल से बताया है एक शॉर्ट वीडियो में, जिसको दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वाईफाई गूगल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। बाकी जो एडवोकेट सर हैं उनके चैनल का भी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत प्रसाद और एडवोकेट, और ये वीडियो सीसीए कैटेगरीज़ के बच्चों के लिए है। जो आप पहले देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स। तो एक भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे संविधान पार्लियामेंट में कैसे प्रोसीडिंग होती है, कैसे लॉ बनता है, वो सब चीज़ों को लेकर के एक छोटा कोर्स होता है, वो यहाँ पे होता है विठल भाई पटेल हाउस में। तो एक्चुअली सीसीए का जो मैटर्स था, हमने लास्ट टाइम हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में डाला था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी चल रहा है मैटर, उसमें अप्रैल की हियरिंग है, शायद 15 अप्रैल के आसपास की हियरिंग है। तो हाई कोर्ट में एक्चुअली हमने जब आर्गूमेंट शुरू की थी, क्योंकि आपको मैंने कई बार बता भी चुका हूँ कि ये पिटिशन और वो पिटिशन में बहुत फ़र्क था सरकमस्टेंसेस का, प्रेयर्स का। तो वो पिटिशन उस समय फ़ाइल हुई थी जब सरकमस्टेंसेस अलग थे, जब वैकेंट सीटें जो है खाली नहीं थी, जब एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और अभी मोर देन बहुत सारे जोन्स के सीसीए कैटेगरीज़ की सीट कट ऑफ जो है वो लिस्ट आ रही है। कुछ में बच्चों के नंबर्स आ रहे हैं, कितने नंबर के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और कितने लिस्ट हैं बच्चों की सिलेक्शंस की, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी सीट्स खाली हैं, तो इन सीटों को कैसे भरा जाएगा? तो उसके लिए जो हमने रिलीफ निकाला था, एक तरीका निकाला था रेलवे के आप ही लोगों बच्चों के द्वारा, वो ये था कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था रेलवे का, और उसमें जिसके पास जिन्होंने ट्रेनिंग 2018 से पहले ले लिखी थी या फिर 18 के बाद भी ली थी, ये पिटीशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 18 के पहले के हैं कि बाद के हैं, इसमें ऑल इंक्लूड्स है। क्योंकि ऐसा हमने कहीं भी रनिंग सनिंग कोई सब्जेक्ट कोई टर्म्स ऐसा यूज़ नहीं किया है पूरी पिटीशन में। हमने सिर्फ प्रेयर्स में जो मैं मांग करी है वो ये करी है, एक एप्लीकेशन इंजंक्शन की लगाई है। उस एप्लीकेशन में ये लगाया कि जो सीट्स हमारी सीसीए कैटेगरी की थी और वो जो अभी वैकेंट्स बच रही है, तो उसको अगर गवर्नमेंट जो है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यूनियन ऑफ इंडिया RRB कन्वर्ट कर रही है अगर उसको जनरल कैटेगरी में, जो कि मेरे तक अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा सॉलिड नहीं मिला है, तो मुझे इसलिए नहीं मिला तो मैं उसको नहीं लगा पाया। लेकिन एप्रीहेंशन बच्चों का जेन्युइन है कि माइट बी दे कैन कन्वर्ट द सीट इनटू अ जनरल कैटेगरी सीट। तो इसको कन्वर्ट को रोकने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है इंटरिम के लिए, तो वो एप्लीकेशन रुकी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने उस दिन मैटर को फाइल किया और उसी दिन जाके कोर्ट में हमने ट्रिब्यूनल में मेंशन कर दिया मैटर को, और मैटर लिस्टेड हो गया था 13 को, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूँ तो 15 के लिए फाइनल लगा हुआ है। तो जहाँ पे एक महीने का टाइम लगता है, मैंने अपना पर्सनल एफर्ट लगा करके इतना मैंने फास्ट करवाया है। तो अब चीज़ ये है कि जो सीट्स हैं उनका कैसे क्या होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी आर्गूमेंट्स ये है, मैं अभी कोर्ट की नहीं बताऊंगा, अपने लेवल पे बताऊंगा, कोर्ट की आर्गूमेंट्स तो बाद में बात करेंगे। वो ये है कि देखो, जो बच्चों ने सीसीए कैटेगरीज़ के फॉर्म भरे हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं RRBs के, और अब जो है सरकमस्टेंसेस चेंज ये हैं, क्योंकि सीटें जो है अभी जो हमें रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो मतलब जो इसमें भी 50% सीट जो है स्टूडेंट्स अभी ही हट गए हैं, मतलब वो बच गई सीट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंचे हैं, इट मीन्स वो सीटें तो खाली हो गई। तो DV तक जो पहुंचे वो 34% बच्चे जो हैं, तो उनमें से भी अभी फाइनल नहीं है कि 100% सिलेक्शन सभी का है। 80% मान ले सिलेक्शन करते हैं तो 20% सीट स्टिल रिमेन, मतलब रिज़र्व बचेगी, जो है वैकेंट्स बचेगी। तो यही सब मिला करके, और दूसरा था 17,981 सीट्स जो थी उस समय जब 20,734 सीट की वैकेंसीज़ आई थी, 17,981 भर गई थी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म।
अगर हम ये मानते हैं कि 17,981 एप्लीकेशन फॉर्म भर गए और हर एक बच्चा अगर सेलेक्ट होता है उससे, तब भी 17,981 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे और 2,753 बच्चे की सीट अभी भी खाली है, जो कि ऐसा किसी परिस्थितियों में नहीं हो सकता कि 17,981 सीट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो वहाँ से भी वैकेंट बचेगी और इधर से भी वैकेंट बच रही है। तो इन सीटों के लिए करने के लिए कन्वर्ट ये प्रोसेस है जो सिंपल एंड सर्टिफाइड प्रोसेस है कि जिन बच्चों ने एप्लीकेशन ऑलरेडी दे दिया है, एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया है, सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा प्रेजुडाइज नहीं होगा, हैरेसमेंट नहीं होगा, एफर्ट्स नहीं लेना पड़ेगा यूनियन ऑफ इंडिया को कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम कराना है या फिर दोबारा से कुछ करना है, कोई मेहनत लगेगी या पैसा लगेगा। सिर्फ सिंपली शॉर्ट में आपको सर्टिफिकेट की कंसिडरेशन के लिए डाल देना, बिकॉज वैकेंसीज आर देयर, सीट्स खाली हैं। तो सीट्स खाली हैं तो उनको दोबारा से एग्ज़ाम होगा, कई सालों में होगा। जब यही वाला 4 साल में हो गया तो वो कितने सालों बाद होगा। तो उन सब एग्ज़ाम्स को फटाफट करने के लिए अपॉइंटमेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और क्योंकि फॉर्म हो चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुका है, सब चीज़ हो चुका है, तो इन्हीं बच्चों का सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी कर दो और इन्हीं बच्चों को उस सर्टिफिकेट के मेरिट पे अगर आ रहे हैं तो इन्हीं को जो वैकेंट सीटें बच रही है उनमें इनको फिट कर लो। ये है सिंपल शॉर्ट तरीका, जो कि मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत सॉलिड आर्गूमेंट्स है, बहुत सॉलिड केस है, फैक्ट सर्कमस्टेंसेस तो इतने मजबूत हैं कि मैं क्या बताऊँ। अब इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बार बार पूछते थे सर रनिंग का हमने इसमें बैच में किया, हमने 2020 में एडमिशन लिया, 19 में लिया है। तो देखो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रेयर्स में ये लिखी है, सीधी मैं बताऊँ, टू डायरेक्ट द यूनियन ऑफ इंडिया द RRB टू एक्सटेंड द कट ऑफ डेट दैट इज़ ऑफ 17 अगस्त 2022, क्योंकि 17 अगस्त 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस दिन को आप जो 12 अप्रैल 2019 का कट ऑफ डेट था, जो टेक्निकल बेस था, उसके ऊपर कोई नहीं हुआ। उसी कट ऑफ की वजह से आज बच्चे एप्लीकेशन तक नहीं भर पाए और सीट्स वैकेंट, फॉर्म नहीं कंप्लीट हुए हैं, पूरे फॉर्म नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं कंप्लीट हुए हैं। 20,734 के हिसाब से कम 2 लाख CCA कैटेगरीज़ में फॉर्म भरने चाहिए थे अगर 1:10 में लेते हैं सिलेक्शन में तो। लेकिन फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ 17,981 सीट्स जो हैं, मतलब फॉर्म एप्लीकेशन भरे गए थे। तो इतना मतलब ग्रेट लेवल पे एक दिख रहा है कि सीटें खाली है, तो इन सीटों को आराम से इजीली भरा जाएगा और इसी माध्यम में भरा जाएगा। और ये सारी आर्गुमेंट्स हम लोग हाई कोर्ट में नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस समय का जो OA था नीचे से ट्राइब्यूनल से, वो अलग मैटर बन के आ रहा था और उस मैटर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, रेस्ट्रिक्टेड थे सर्कमस्टेंसेस की वजह से। लेकिन अब सब चीज़ चेंज हो गई है, अब हम लोग फेवर में हैं, मतलब फैक्ट्स फेवर में, सर्कमस्टेंसेस फेवर में है। अब हम लोग उसको जीतने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू। और बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिए भी, मुझे भी गर्व होता है कि मैंने बिना कोई अच्छी फ़ीस डिमांड किए, बहुत नॉमिनल सिर्फ डॉक्यूमेंट का चार्ज लेकर के मैंने इसको किया है। तो मुझे भरोसा है कि हम इसको जीतेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। आप लोगों की बहुत बच्चे, सभी बच्चे मोस्टली वही होते हैं जो मिडिल क्लास से भी नीचे से भी होते हैं RRBs में। सब बच्चों को देखा जाएगा, इंटरेस्ट चेक कर सबका किया जाएगा, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। तो 15 तारीख को आप लोगों की हियरिंग है और सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने हमारे एडवोकेट सर का वीडियो देख लिया होगा और मैं ये आशा के साथ कह सकता हूँ कि जो सीटें वैकेंट हैं कहीं ना कहीं वो CCA के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब जो PWD वाले कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं, जब उनकी बची हुई सीटों को आगे बैकलॉग किया जा सकता है और भी जो सीटें हैं जब उन्हीं कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं, तो क्यों ना जो CCA से अप्रेंटिस करता है, रेलवे से अप्रेंटिस करता है, वो अपना समय रेलवे में दिया रहता है, तो क्यों ना उनके लिए सीटें रिजर्व करी जाएँ और उनको ही क्यों ना सीटें दी जाएँ। तो दोस्तों उसी की लड़ाई के लिए हमारे एडवोकेट सर ने बताया ही कि इसी 15 फरवरी को जो है कैट कोर्ट में हियरिंग होने वाला है। तो आप लोग बस परेशान मत होइए, जैसे ही हियरिंग होता है हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोगों तक जो है पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच सके। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।